अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की अकाउंट क्रिएशन की क्लास है। तो हम बारी बारी देख लेते हैं कि इसके लिए ना क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। ये हमारी क्लास वन है, आप देख लीजिएगा इसको। इसमें इसका ना टिकटॉक का एक क्राइटेरिया होता है। टिकटॉक यूएसए और यूके अकाउंट्स के लिए हमें हमें तकरीबन 10,000 फॉलोअर्स ज़रूरत होते हैं। हमारी एज 18 प्लस होनी चाहिए और हमारे 30 दिन के अंदर ना 1 लाख एटलीस्ट ना व्यूज़ हमारे कंप्लीट होने चाहिए। हम अकाउंट क्रिएशन से पहले हम ज़रा चीज़ें देख लेते हैं कि हम किस तरह का कंटेंट ना हम टिकटॉक के ऊपर लगा सकते हैं और किस तरह का नहीं लगा सकते हैं। इधर हमारे पास प्रोहिबिटेड कंटेंट्स आ जाते हैं। ये वो कंटेंट्स हैं जो टिकटॉक अलाउ नहीं करता कि इस तरह के कंटेंट्स ना हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ना यानी कि लगाएं लोग। ये कंटेंट जब पीपल के ऊपर लोगों के ऊपर अगर अटैक हो रहा हो या इस तरह का कोई सीन हो तो आपने बिल्कुल ऐसे कंटेंट्स के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करना। या अगर रिलीजन के ऊपर बात हो रही हो, जेंडर के ऊपर बात हो रही हो या ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसके बाद वायलेंस आ जाती है, वायलेंस एंड थ्रेड्स। अब ग्राफिक वायलेंस जो कुछ खुदकुशी वाले कुछ टाइप्स के होते हैं या कहीं पर कत्ल या कुछ इस तरह की जो भी यानी कि हो रहे होते हैं ना सीन, वो आपने उनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करना। डेथ थ्रेट्स किसी को मिल रहे हो या टेररिज्म का सीन हो, कुछ भी यानी कि डेंजरस एक्ट्स वगैरह हो रहे हो, ऐसे कंटेंट्स के ऊपर आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना। फिर उसके बाद हैरेसमेंट आ गई, टारगेटेड इंसल्ट्स हो गई किसी एक स्पेसिफिक बंदे को पकड़कर, यानी कि जैसे हम किसी एक इलॉन मास्क को, ठीक है। अब आपने इलोन मास्क जैसे करेक्टर को यानी कि जैसे यहाँ पर इंसल्ट का मैंने लिखा हुआ है ना कि आपने किसी एक स्पेसिफिक बंदे के ना उसको पकड़ के आपने इंसल्ट नहीं करने लग जानी। फिर डॉक्सिंग हो गई, सेक्सुअल हरासमेंट हो गई या ईटीसी। बाकी खैर आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर ना क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं एडल्ट न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट के अंदर। ये पोर्नोग्राफी आ जाती है, सेक्सुअल ये चीज़ें आ जाती हैं ना, ये बिल्कुल ना ये बैन है। आप वीडियो लगाएंगे देन आपकी ना वीडियो यानी कि अकाउंट ही उन्होंने ना बैन कर देना टिकटॉक वालों ने। तो क्योंकि हम एज अ मुस्लिम ना हमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि हम इन जैसों कंटेंट के ऊपर ना काम करें जिसके अंदर यानी कि फ़ीमेल नाच रही हो यानी कि म्यूज़िकल कोई कंटेंट हो गया क्योंकि हमने ना आखिरत को भी देखना है, हमने दुनिया को भी देखना है साथ साथ। खैर, टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसके बाद सुसाइड एंड सेल्फ हार्म हो गया, कंटेंट प्रॉम्प्टिंग प्रमोटिंग आ गई। आपने किसी यानी कि बुरे कंटेंट को आपने प्रमोट नहीं करना जिसके यानी कि सुसाइड की बातें हो रही हों या सेल्फ हार्म की हो रही हों। पे इनकरेज सुसाइड का हो गया, या ईटिंग यानी कि आपने इन चीज़ों की ना बेसिक वगैरह कुछ भी नहीं करना। यानी कि आपने सेल्फ हार्म हो गया, कट्स ब्लेड जैसे बंदे ना मार रहे होते हैं, यानी कि ऐसे कंटेंट्स ना यूट्यूब के ऊपर ना लाखों भरे पड़े हैं। यूट्यूब इन चीज़ों को बिल्कुल अलाउ करता है। लेकिन टिकटॉक क्योंकि एक सेंसिटिव ज़रा वो है प्लेटफॉर्म ना, इसकी वजह से ना वहाँ पर हमें ना सेंसिटिव कंटेंट बिल्कुल हमने यूज़ नहीं करना, हमने साफ सुथरा कंटेंट यूज़ करना है। खैर वो हमारी ना फर्दर क्लासेस होंगे इसके ऊपर कि हमने कौन सा कंटेंट ना चूज़ करना है। फिर उसके बाद डेंजरस इलीगल इलीगल एक्टिविटीज़ आ गई। इसके अंदर भी आप देख लीजिएगा, आप ये सारा कुछ ना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन है, हमने ना जैसे अब होती है अब क्योंकि अब एआई का दौर है ना, लोग ना काफ़ी सारे ना फेक मेडिकल एडवाइसेस को यानी कि नीश को चूज़ करके ना वो टिकटॉक के ऊपर ना लगा रहे होते हैं। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। पॉलिटिकल आपने कोई भी फेक न्यूज़ यानी कि अपलोड नहीं करनी। अब हम डोनाल्ड ट्रंप को जैसे एआई का यानी कि अवतार बना के ना उससे कुछ ना बुलवा रहे होते हैं, आपने ये चीज़ ना बिल्कुल नहीं करनी, आपको टिकटॉक ना फ़ौरन बैन दे देगा। उसके बाद क्योंकि डीप फेक है, वो चेहरे वगैरह लग जाते हैं बंदे के, यानी कि मेरा चेहरा किसी और के ऊपर लग गया या डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा इलोन मास्क के ऊपर लग गया, यानी कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर ये स्पैम स्कैम्स एंड फ्रॉड्स वगैरह आ गए, आपने जुआ को यानी कि बिल्कुल प्रमोट नहीं करना। फेक गिवेज हो गया या पैरामिड स्कीम्स हो गई, आपने किसी स्कीम के ऊपर ना काम नहीं करना। मिसलीड्स अब ये मैं यानी कि आप सारा कुछ ना पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ ना डिटेल्स वाइज है पड़ा इस पीडीएफ के अंदर। खैर फिर अब नीचे चलते हैं कि टिकटॉक ना आप लोगों को ना इन चीज़ों के ऊपर कैसे डिटेक्ट करता है। टिकटॉक का बेसिकली ना दो किस्म के ना होते हैं टिकटॉक के ऊपर ना इन चीज़ों के जो यानी कि रिव्यू चेक करते हैं। एक होता है टिकटॉक का एआई का, यानी कि टिकटॉक का जो एआई का सिस्टम है ना वो आपके अकाउंट्स को ना चेक करता है। दूसरा है ह्यूमन बेस। अब क्योंकि उनकी इतना बड़ी टीम है नहीं कि वो लाखों करोड़ों अरबों लोगों को ना यानी कि ह्यूमन बैठ करना यानी कि लोग बैठ करना वो करें, यानी कि उनके अकाउंट्स को ना रिव्यू करें। आप ये जो इनका एआई सिस्टम है ये बहुत ही बुरा है, यानी कि ये ना आपको कभी कभी ना विदाउट एनी रीज़न भी ना ये इनके मसले देने लग जाते हैं। खैर उस चीज़ की भी एक होती है सोल्यूशन, कंटेंट रिमूवल। उससे मसला ये होगा कि अगर आप वो जो ये मैंने ऊपर बताया ना, अगर इनमें से किसी भी आप कंटेंट के ऊपर काम करें तो आपको ना ये ना मसले आएंगे। अब जैसे आप आपका यानी कि कंटेंट रिमूव हो जाएगा, आपको फीचर में ना यानी कि रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगेंगे, आपको शैडो बैन के भी मसले आपको ना फेस करने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आप इसका मोनेटाइजेबल अकाउंट कैसे बना सकते हैं टिकटॉक का। सबसे पहले प्रोक्सी आ जाती है, आपने प्रोक्सी कैसे बाय करनी है। प्रोक्सी बाद फिर हम वीपीएन यानी कि फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं फिर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। अब जब आप प्रोक्सी बाय करेंगे ना, मैं आपको ना ज़रा दिखा देता हूँ। आप प्रोक्सी चीफ वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ना स्टार्ट विद गूगल के ऊपर ना आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से ना ऑर्डर प्रोक्सी के ऊपर क्लिक क्लिक करना है।
यहाँ पर स्टैटिक, क्योंकि हमें स्टैटिक चाहिए, एक ही हमें आईपी चाहिए। यहाँ पर प्लान के अंदर आप डेडिकेटेड सेलेक्ट करेंगे। डेडिकेटेड के बाद यहाँ पर नीचे आप सेलेक्ट करेंगे, या आप अगर आप काम कर रहे हैं यानी कि यूएसए के ऊपर, आप यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप काम करना चाहते हैं यूके के ऊपर, आप वहीं सेलेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स करता हूँ। यहाँ पर स्टेट्स में आप कुछ भी लिखते हैं, मैं यहाँ पर ना न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यानी कि स्पेसिफिक न्यूयॉर्क स्टेट में ना चाहिए। आईएसपी आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ना थंडर बॉक्स कर लेता हूँ, मुझे प्रोक्सी ना एक चाहिए। यहाँ पर आप जितने प्रोक्सीज आपको चाहिए वहाँ पर, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड मुझे 1 मंथ का ही चाहिए। मैं यहाँ पर 1 मंथ ना सेलेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। मैं यहाँ पर ऑटो एक्सटेंड को फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको तकरीबन इतने की पड़ जाएगी 1 मंथ की प्रॉक्सी। तकरीबन ये पाकिस्तानी के कोई 1500 से यानी कि 2000 तक आपको पड़ जाएगी हर मंथ की प्रॉक्सी। यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर ना आप बैलेंस से भी यानी कि ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करके ना यहाँ पर अपना कार्ड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल बाई नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए ना मैंने यहाँ पर ना आपको किया है। यहाँ पर आप कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप यानी कि वो करके ना कल ले सकते हैं इसको प्रॉक्सी को ना। खैर मैं यहाँ पर ना आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने ना बाई की मैं प्रॉक्सी, चीप प्रॉक्सी चीप प्रॉक्सी, स्टार्ट विद गूगल। आई थिंक मेरे नेट का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। यहाँ पर माई प्रोक्सीज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ना दो प्रोक्सीज को ना, सॉरी मैंने बाई किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब प्रोक्सीज को ना, प्रोक्सी आप बेसिकली ना आपको ना ऐसे मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक यूज़र ने मिलता है प्रोक्सी की, इसके थ्रू आपको एक पासवर्ड मिलता है। इसकी जानिब से आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, यानी कि ये जो भी है ना ये आपको ना प्राइवेट मिलता है, ये और किसी के पास ना इसका एक्सेस नहीं होगा। ओके, मैं आपको बता दूं कि आपने ना प्रॉक्सी की सेटिंग कैसे करनी है आपने मोबाइल के अंदर। सिंपल, आपने ना मोबाइल, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, सब सारा कुछ आसान ही सीन है। आपने सिंपल पहले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर, ठीक है। ये मेक श्योर है कि आपका मोबाइल ना नॉन पीटीए हो, और दूसरा ना यानी कि अगर आपका मोबाइल पीटीए प्रो भी है ना उसके अंदर, लेकिन आप ना सिम्स गारंटी नहीं डालनी। जैसे मेरे मोबाइल के अंदर ना कोई भी सिम आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपके पास मोबाइल है देन फिर आपने ना उसको ना पहले एक बार ना रिस्टोर सारा कर लेना, क्योंकि वो पाकिस्तानी आईपीज़ वो कैशे ठहरे होते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, जिसकी वजह से ना फिर मसला क्रिएट होता है आपकी लोग इसके ऑडियंस को ना फिर वो टारगेट करते हैं। खैर आपने ना सिस्टम के अंदर जाकर ना आपने यहाँ पर ना सिंपल या तो सर्च भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ना सिंपल आपको ऐसे मैनुअल बता देता हूँ। आपने पहले डेट एंड टाइम में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ना टाइम जोन हर मोबाइल के अंदर ही होता है, ये टाइम जोन में जाकर ना यहाँ पर आपका ना पाकिस्तान होगा, ठीक है, ऐसे पाकिस्तान आपका होगा। आपने यहाँ पर ना सिंपल सिंपल ना यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम कर देना है, जैसे आप ना यानी कि अपने उसकी सेटिंग रखना चाहते हैं अपने इसके अकाउंट की। यानी कि अगर आप यूएसए के ऊपर काम करते हैं यूएसए रख लें, अगर आप काम करते हैं यूके के ऊपर देन फिर आप ना यूनाइटेड किंगडम रख लें, ठीक है। खैर मैं यहाँ से ना यूनाइटेड स्टेट्स मेरा सेलेक्ट हुआ पड़ा है। आगे फिर स्टेट्स आएगा, स्टेट्स आप जहाँ की भी जैसे यहाँ पर ना टाइम जोन में नीचे ना शिकागो आपको शो हो रहा है, क्योंकि मेरी शिकागो की वो है प्रॉक्सी, इस वजह से ना फिर मैंने यही कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर सिंपल ऐसे शिकागो सेलेक्ट कर देंगे। अब ये टाइम जोन आपका जब सेट हो जाएगा, ठीक है, देन फिर आपने ना सुपर प्रॉक्सी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। मैं आपको एक मिनट दिखा ही देता हूँ। सुपर प्रॉक्सी आपने इस एप्लीकेशन को ना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मेरा पहले से डाउनलोड इंस्टॉल हुआ पड़ा है। मैं इसको ना सिंपल ओपन करूँगा। अब क्योंकि अगर मैंने यहाँ से ना अगर प्रॉक्सी को रोक दिया ना, फिर वो जो मीटिंग चल रही है ना हमारी ये फिर ना ख़त्म हो जाएगी। खैर मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको भी चेक करें, ठीक है, ये आपको नोट पैड एक शो हो रहा होगा, इसको भी चेक करें, ठीक है। मैं आपको एक सेकंड यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये नोट पैड ये क्या चीज़ है। ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ये हमारा पासवर्ड है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, और ये हमारा पोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये गूगल मीट में आप चेक करें, यहाँ पर भी आपको ये सेम चीज़, यानी कि ऊपर आप प्रोफाइल नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं रैंडम। यहाँ पर ये प्रोटोकॉल में एक एच टी टी पी एस होगा, एक होगा सोक्स 5, ठीक है। जैसे मेरा एच टी टी पी हुआ पड़ा ना, आपने भी यही सेम रखना है। नीचे जो सर्वर है, सर्वर आपने ये वाला यानी कि आईपी एड्रेस वाला वो करना है, रखना है। नीचे फिर पोर्ट होगा, पोर्ट आपने ये वाली रख देनी है। यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपको ना मिल जाएगा, सिंपल आपने ना फिर यहाँ से ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आपका आईपी ना ऑटोमेटिक ना कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपने अपने आईपी को ना चेक कैसे करना है कि मेक श्योर है कि वो आपकी आईपी यानी कि पाकिस्तान की है या कहाँ की है, ठीक है। आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाकर ना आपने सर्च करना है यहाँ पर hoover.net, ठीक है। hoover.net, सॉरी, hoover.ip, hoover.net मिल गया। यहाँ पर आपने टाइप कर देना है, आपको यहाँ से ना शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको ना यूनाइटेड स्टेट शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर नीचे देखो तो यहाँ पर ना मेरा स्कोर 100%, यानी कि मेरी आईपी 100% ना यूएसए का, यानी कि मेरा मोबाइल बन गया, ठीक है। अब सिंपल जब आपकी ये वाली सेटिंग हो जाए, तब आपने अगेन इसमें प्ले स्टोर में आकर ना आईपी आपने डाउनलोड करना है आईपी विडजेट। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पर इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। आपका ना ऐसे इंटरफेस होगा सिंपल। आपने पहले इसको ऐड विडजेट टू होम स्क्रीन कर देना है, ऑटो ऐड ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये आपका ना यहाँ पर ना ऐड हो जाएगा, ये हो गया है, ठीक है। ये आपको शो हो रहा होगा ऊपर। फिर आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग आपने जैसे जनरल में जाकर ना, ये आपका ना ऐसे होगा, ठीक है। ये आपका ऐसे रैंडम होगा, आपने यहाँ पर टाइप करना है नेम, स्पीड,
और इस ऑप्शन को आपने इनेबल रखना है। नीचे फिर आकर ना आपने नेटवर्क आपके ये ऐसे होगा, आपने ऐसे करना है, इसको टिक करना है। नीचे वीपीएन को भी, वीपीएन सिटी कंट्री फ्लैग इन सबको आपने टिक करके ना बैक आकर ना ये ऊपर ये सेव का ऑप्शन होगा, इसको आपने सिंपल ऐसे सेव कर देना है। यहाँ पर जब आप एक बार टाइप करेंगे ना, ये आपको यहाँ पर ऐसे शो होने लग जाएगा कि आपकी आईपी कहाँ की कनेक्ट है, आपका यानी कि सर्वर कौन सा है, ठीक है। जब आपकी सारी सेटिंग हो जाए, जब आपका हुआ डॉट नेट के ऊपर भी आपका 100% स्कोर आ जाए, देन सिंपल आपने ना टिकटॉक ऐप को ना ऐसे ओपन कर लेना है। आपने टिकटॉक ना प्ले स्टोर वाली वो करनी है, यूज़ करनी है, ठीक है, और कोई ना, और कोई नहीं आप इंस्टॉल करनी। सिंपल ना आपने ना इसको फिर अकाउंट बनाया, यहाँ पर आप प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना साइन अप का ऑप्शन होगा और लॉगिन का ऑप्शन होगा। सिंपल क्योंकि आपने शुरू में अभी फ्रेश अकाउंट बना रहे हैं, इस वजह से ना आप यहाँ पर ना साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप यूज़ फ़ोन और ईमेल भी आप कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। मैं इस टाइम ना यूज़ फ़ोन और ईमेल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बर्थडे कोई भी रख सकते हैं। बेस्ट तो ये है कि आप शुरू में एसएसएन बाय करें, इसका यूएसए का या यूके का, जिसके ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं। फिर आप ना उसी को ना, यानी कि जो भी उस बंदे की या बंदे की जो भी वो डेट ऑफ बर्थ हो ना, आप उसी के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मे भी आगे ना मसला इसका हो सकता है। आप ना फिर वहीं रखनी है उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसकी बंदे की हो या बंदे की हो। सिंपल मैं यहाँ पर ना कोई रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। चले मैं ये वाली करके ना इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर ना +1 आ रहा है, यानी कि मेरा अकाउंट ना भी यूएसए बेस ना बन रहा है। अगर यहाँ पर पी के आ रहा होता, +92 आ रहा होता ना, 92 हो रहा होता ना, फिर यही मसला होता कि हम ना कहीं पर गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना अभी तक हमारा मोबाइल ना हमें पाकिस्तान की आईपी शो कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पर ना हम अभी जीमेल अपनी ओपन करते हैं। मैं यहाँ पर ना राइट नाउ आउटलुक के ऊपर अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि जीमेल के ऊपर तकरीबन मेरे ना सारे अकाउंट्स ही चल रहे हैं। @outlook.com यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आप। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ही अकाउंट बनता है, सिंपल ही सारी वर्किंग है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती अकाउंट बनने में। यहाँ से कैप्चा आएगा, इसको आपने इजीली फिल कर लेना है। मैं इसको यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। ये आगे आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड कोई अच्छा से देना है। मैं इसको पहले मेल को वेरीफाई कर लूँ। मैं इसको ना यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। 070470702। यहाँ पर हमारी मेल 100% वेरीफाई हो गई है। यहाँ पर आप पासवर्ड कोई भी रख लें, मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम पासवर्ड रख लेता हूँ। कंटिन्यू कर रहा हूँ। निकनेम आप फिलहाल इसको स्किप कर लीजिएगा, आपने कोई भी शुरू में ना निकनेम नहीं रखना, यहाँ पर सिंपल इसको ना आपने स्किप कर लेना है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा अकाउंट ना किस कंट्री का बना है। मैं इसको एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। ये चेक करिए, मेरा यहाँ पर अकाउंट 100% बन गया। मैं ये चेक करता हूँ कि ये वाकई अकाउंट यूएसए का बनना है या पाकिस्तान का अकाउंट है। यहाँ पर आप टिकटॉक स्टूडियो में जाएंगे। टिकटॉक स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पर ही पता लग जाएगा कि हाँ यार वाकई अकाउंट ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपको ना $1500 शो हो रहा है, अगर डॉलर का मार्क है, क्योंकि ये मैं यूएसए में होता है, इस वजह से ना आपका जो भी अकाउंट है ना ये यूएस बेस बना हुआ है। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्रिएट रिवार्ड प्रोग्राम ना शो हो रहा है। आप इसको सिंपल टाइप करेंगे। अब आपने सीआरपी यानी कि क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए ना आपकी ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या इतना आपके फॉलोअर्स होने चाहिए और इतना आपके ना व्यूज़ होने चाहिए लास्ट 30 डेज़ के अंदर। इसका इतना कोई मुश्किल क्राइटेरिया नहीं होता। हम इंशाल्लाह आगे फर्दर क्लासेस में ना गाइड करूँगा मैं आपको कि आपने ना किन निशेज़ के ऊपर काम करके ना अपना जो भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल आप कितना आसानी से कर सकते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। खैर आप बैक आ जाएँ। अब मैं आपको ना इसकी थोड़ी सी सेटिंग बताता हूँ। जो आप फ्रेश अकाउंट बनाएंगे ना प्रॉक्सी के ऊपर, आपने सिंपल ना सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर आ जाना है। आपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि हाँ यार वाकई मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या नहीं हो चुका, यानी कि मेरी ईमेल लिंक हो गई है या नहीं हो गई। अगर यहाँ पर मेरी मेल लिंक ना होती ना, यहाँ पर ना एक ऐसे एरर सा येलो कलर का यहाँ पर ना डॉट बना होता, देन फिर आप उसको यानी कि इसको ओटीपी देकर ना फिर आप इसको वेरीफाई कर सकते थे। खैर यहाँ पर ना मेरी वेरीफाई हो गई है, क्योंकि मैंने शुरू में ही इसको वेरीफाई कर लिया था, जो ओटीपी हमें रिसीव हुई थी। जब आपकी मेल वेरीफाई हो जाए ना, आपने बैक आकर ना आपने सिंपल प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद ना आपने यहाँ पर ना सजेस्ट योर अकाउंट्स टू अदर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कॉन्टैक्ट्स और फेसबुक फ्रेंड्स को ना यहाँ से बंद कर देना है इनको। नीचे आएंगे ऑप्शन को, यहाँ पर भी आपने ना इसको ऐसे रहने देना है। फिर आप नीचे आएंगे डाउनलोड्स को आपका दिल करे बंद करें, या ये होगा कि जो भी आपकी वीडियो देखेगा ना वो चाहे आपकी वीडियो डाउनलोड करे या ना करे, ये वाला ऑप्शन है। मैं अक्सर इसको बंद ही करता हूँ, लिहाजा आप इसको बंद रखिएगा। एज पर आपको ना कॉपीराइट के मसले होंगे। यहाँ पर आपने फॉलोइंग लिस्ट है, इसको भी आपने ओनली यू कर देना है। यही सिंपल सेटिंग थी इसकी। अब हम बैक जाते हैं। अब आप मैं आपको बता दूं कि आपने सिक्योरिटी कैसे इस ना अपने अकाउंट में ऐड करें। यहाँ पर आप सिक्योरिटी और परमिशन में जाएंगे। आप यहाँ पर ना टू स्टेप ऐड करें, टू स्टेप वेरिफिकेशन को आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ईमेल और पासवर्ड के ऊपर ही आपने टर्न ऑन करना है, और आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है। इसको आपने सिंपल टर्न ऑन कर देना है। इसको यहाँ से आपने ऊपर स्किप कर देना है। यहाँ यहाँ पर ऐड ट्रस्टेड डिवाइस आपने ऐड कर देना है।
ये आपका ना 2 स्टेप भी ऑन हो गया, ठीक है। और राइट नाउ आपके अकाउंट की ना सारी सेटिंग हो गई है, ठीक ठीक है। अब सिंपल आपने ना अपने अकाउंट को ना वार्म अप करना है। यूएसए का अकाउंट ही शो हो रहा है। एक दो वीडियोस आ सकती हैं इसकी पाकिस्तान की, वो आपने ना इग्नोर करना है उसको। चलें, ये हो गई प्रॉक्सी की सेटिंग। अब मैं आपको बता दूं कि आपने वीपीएन के ऊपर ना काम कैसे करना है। चलिए मैं आपको बता दूं कि आपने सर्वशार की सेटिंग कैसे करनी है। मोबाइल के अंदर ना हम दो किस्म के काम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप काम करते हैं प्रॉक्सी के ऊपर, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और बाकी अगर आपने काम करना है सर्वशार यानी कि वीपीएन के ऊपर, देन मैं उसकी भी आपको सेटिंग ना सारी बता देता हूँ। सिंपल आपने ना पहले सर्वशार एपीके को ना डाउनलोड कर लेना है इससे क्रोम से, क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर ऑफिशियली नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ये ना सर्वशार जो भी ये वीपीएन है ना, ये पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन है, इस वजह से आप यहाँ पर ना आपने सर्च करना है क्रोम के अंदर सर्वशार्क एपीके, सर्वशार्क एपीके। आपने सिंपल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कि आपने यहाँ पर ना क्लिक करना है। ये नीचे आपको शो करेगा डाउनलोड एपीके, ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसको आपने ये ना यहाँ पर सिंपल ऐसे क्लिक कर देना, यहाँ पर ना डाउनलोड होने लग जाएगा। मेरा खैर यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल हुआ पड़ा है। मैं आपको यहाँ पर ना सिंपल इसको ओपन करके इसकी सेटिंग बता देता हूँ सर्वशार की। अब सर्वशार कर आपको या तो लोगन आप मार्केट से बाय कर सकते हैं या आप मुझसे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। खैर जब आपका ये लॉगिन हो जाए, दैन फिर आपने इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आपने कर लेनी है पहले ना। आपने सिंपल इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। वीपीएन सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपके ऊपर ना ये शो हो रहा होगा, जैसे मेरा ना यहाँ पर नेट ये यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो की स्टेट सिलेक्ट हुई पड़ी है, कनेक्ट हुई पड़ी है। आपने ना जो भी आपका यानी कि माइंड में है, यानी कि जो भी आपके स्टेट, अक्सर लोग रखते हैं न्यूयॉर्क, ठीक ठीक है। आपने अगर काम करना है न्यूयॉर्क स्टेट के ऊपर, आपने न्यूयॉर्क रख लेना। मैं काम करूँ शिकागो के ऊपर, मैं इसलिए ना शिकागो रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर ना शिकागो सर्च कर दूँ, मैं यहाँ पर ऐसे शिकागो कर लूँगा, ठीक है। ऑटो कनेक्ट आप लोगों का ऑफ होगा, आपने इसको इनेबल करके ना प्रेफरेंसेस के अंदर भी आपने ये सेम ही आईपी रख देनी है। आपने यहाँ से ना शिकागो सर्च कर लेना है, यहाँ आपने शिकागो रख लेनी है। अब हम यहाँ से बैक करते हैं, ये क्लीन वेब वाले ऑप्शन को भी आपने इनेबल रखना है, ठीक है। अब आपकी ना सिंपल वीपीएन की सेटिंग हो गई है। अब आपने अपने मोबाइल के अंदर जाना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, आपने वाईफाई नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ना हर एक मोबाइल के अंदर ना वीपीएन का ऐसे ना एक अलग सा ना सेक्शन बना होता है, आप यहाँ पर ना ऐसे सिंपल टाइप कर देना है। अब यहाँ पर ना आपके मोबाइल के अंदर जितना भी वीपीएन प्रॉक्सीज वगैरह के ऐप्स होंगे वो यहाँ पर ना आपको शो होंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास सर्फशार्क आ रहा है, नोड आ रहा है, सुपर प्रॉक्सी आ रही है, ठीक है। अब आप काम करते हैं प्रॉक्सी के ऊपर, ठीक है। तो आपने सुपर प्रॉक्सी के वाले ऐप को यहाँ पर ऐसे सेटिंग को क्लिक करना है। अब यहाँ से ना आपने ना दोनों ऑप्शन को ना ऑलवेज ऑन वीपीएन कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर ना वीपीएन कनेक्ट हुआ पड़ा है। आपने सिंपल ना जो भी आपका वीपीएन कनेक्ट हो, आपने इसको सेटिंग इसकी ना ये करनी है कि आपने इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपने ऑलवेज ऑन वीपीएन को ना दोनों को ना आपने जैसे यहाँ पर इनेबल है ना, ये इनेबल आपने कर लेना। इससे ये होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि ब्लॉक कनेक्शंस विदाउट वीपीएन, ये विदाउट वीपीएन यानी कि जब आपका वीपीएन कनेक्ट है तब आपके मोबाइल को इंटरनेट मिलेगा, जब आपका वीपीएन को कनेक्ट नहीं है तब आपके मोबाइल को इंटरनेट नहीं मिलेगा। इससे ये होगा कि टिकटॉक आपकी लोकेशन और आपकी आईपी को ना ट्रैक बिल्कुल नहीं कर पाएगा कि आया ये बंदा पाकिस्तान से है या यूएसए से है, ठीक है। अब जब आपकी ये सेटिंग हो जाए सारी, आपने भी अकाउंट ही ओपन करना ना, आपने अकाउंट बनाना है। आपने सिंपल सर्च कर लेना है क्रोम के ऊपर WHOER.net, ठीक है, हुआ.net। यहाँ से आपने अपनी आईपी कंफर्म करने के, हाँ यार वाकई आपकी आईपी ना यानी कि आपको शो हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स की। जैसे यहाँ पर ना मुझे आप देख सकते हैं कि शिकागो की ना आईपी शो हो रही है, यूनाइटेड स्टेट शिकागो। आपने यहाँ पर ना नीचे मेन चीज़ है ये वाली स्कोर, ठीक है। आपने स्कोर को चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका 100 आ रहा हो, ठीक है। जब आपका 100 ना आ रहा हो देन आपने मुझसे पूछ लेना है, या फिर आप ना यही अगेन वीडियो देखने में भी आप ना कहीं पर ना गलती कर रहे हो। खैर जब ये आपका ना 100% ये स्कोर होने लग जाए, तब फिर आप ये समझ आएगा कि हाँ यार वाकई आपके मोबाइल की ना सेटिंग जो भी थी ना यूएस बेस ना बन गई है। आप सिंपल ना आप अकाउंट ना इजीली बना सकते हैं। आप यहाँ पर ना टिकटॉक न्यू के ऊपर जो भी ये मेरा ऐप है ना, आपने सिंपल टिकटॉक ना इंस्टॉल कर देना प्ले स्टोर से, मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हुआ पड़ा है। You're अब so यहाँ पर आप चेक pretty. कर सकते हो जो भी कंटेंट होगा ना वो यहाँ पर ना मुझे यूएसए का शो होगा। अब आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। और इसका सारा जो प्रोसीजर है ना वही है जो हमने प्रॉक्सी के अंदर अकाउंट बनाने का किया था ना। अब यहाँ पर देखें वही ना हमारी वही यानी कि हमारा अकाउंट चला हुआ है जो हमने बनाया था प्रॉक्सी के थ्रू। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिंपल जब आप इसको ओपन करेंगे ना पहली बार, आपके पास ना इस तरीके का इंटरफेस होगा। ओके, तो ये सेटिंग थी सर्फशार्क वीपीएन की। आप कैसे सर्फशार्क वीपीएन को अपने मोबाइल के अंदर सेटअप कर सकते हैं अगर आपने काम करना सर्फशार्क यानी कि वीपीएन के थ्रू।
अब हमने प्रॉक्सी को भी कवर कर लिया, हमने वीपीएन को भी कवर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर पीसी के ऊपर काम करना है देन आप पीसी के ऊपर एमुलेटर के ऊपर आप काम कैसे कर सकते हैं। मैं चलिए आपको ना कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, आपको फिर सारा कुछ ना मैं प्रोसीजर समझाता हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने पीसी के ऊपर काम करना है देन फिर आपको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी और कौन से आपको एमुलेटर डाउनलोड करने पड़ेंगे। मैं आपको क्रोम के ऊपर लेके चलता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ना एमुलेटर डाउनलोड करना है। एमुलेटर का नाम है मोमो प्लेयर, ठीक है। ये मोमो प्लेयर आ गया। आपने ये वाला जो फर्स्ट वेबसाइट आपको शो हो रही है, आपने इसके ऊपर सिंपल टाइप कर देना है। यहाँ से आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना है। जब ये आपको डाउनलोड हो जाए देन फिर आपने सिंपल इसको ओपन करके ना डाउनलोड कर लेना है, यानी कि इंस्टॉल कर लेना, सॉरी। मेरा ना यहाँ पर इंस्टॉल हुआ पड़ा, मैं आपको ना इसकी ज़रा सेटिंग बता देता हूँ। इसकी सेटिंग से पहले ना मैं आपको वीपीएन की सेटिंग बता देता हूँ कि आपने कौन सा वीपीएन बाय करना है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना आईटो वीपीएन शो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास सर्फशार्क वीपीएन भी है पड़ा, लेकिन ये ना काफ़ी टाइम हो गया पीसी के ऊपर ना कनेक्शन मसला कर रहा है, यानी कि ये कनेक्ट नहीं होता पीसी के ऊपर ना। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ना इसी आईटो वीपीएन को यूज़ करें। इसका यानी कि कभी भी मसला नहीं आया मुझे, मैं तकरीबन 5 से 6 मंथ हो गए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी ना इसका मसला नहीं आया, यानी कि कनेक्ट भी इंस्टेंट हो जाता है। खैर, इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, आप ये बाय कर लीजिएगा। इसकी सेटिंग्स होती हैं कुछ, आपने इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। आपने ऑटो कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वीआईपी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इन चार ऑप्शन को ना इनेबल कर लेना है। इससे ये होगा कि जब भी आपका पीसी ओपन होगा देन ये ऑलरेडी ना, यानी कि जब भी आपका सिस्टम ओपन होगा ना, ओपन होगा देन ये ऑलरेडी ना आपका वीपीएन ना कनेक्ट हुआ पड़ा होगा, ठीक है। आपको दोबारा कनेक्शन इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर सिंपल ओके कर लें। आपने चले जाना है, फिर जब वो आपकी सेटिंग हो जाए देन फिर आपने चले जाना है यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। आपने इन तीन ऑप्शंस को ना इनेबल रखना है। एक होगा एड ब्लॉक वीआईपी, इसको आपने इनेबल रखना है। दूसरा होगा IPv6 प्रोटेक्शन, इसको ये आपका ऐसे होगा डिसेबल होगा, इसको आपने इनेबल रखना है। और डीएनएस प्रोटेक्शन को भी आपने इनेबल रखना है, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िगर में आपने आपका यहाँ पर बेस्ट सर्वर आईपी होगा, आपने इसको यहाँ पर स्टैटिक आईपी कर लेना है, ठीक है। जब ये आपकी सेटिंग हो जाए देन फिर आपने जिस भी स्टेट के ऊपर काम करना है, जिस भी कंट्री के ऊपर काम करना है, आपने उसी कंट्री का ना यहाँ से वीपीएन सर्च कर लेना। मैं यहाँ पर ना यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर लेता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स। ये मेरे पास ना सारे ना इसके वो आ गए हैं, सर्वर हो गए या स्टेट्स हो गए, ठीक है। मैं यहाँ से ना कोई भी एक स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ना मल्टीपल आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ से ना न्यूयॉर्क की वाली कर लेता हूँ, 5429, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ना देख सकते हैं कि मेरा वीपीएन ना कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसकी अगेन सेटिंग में जाऊँगा, ऑटो कनेक्ट में जाऊँगा। आप यहाँ पर ना ये ना आपका स्मार्ट लोकेशन होगा, आपने इसको भी ना कनेक्ट टू द स्पेसिफिक सर्वर के अंदर ना यहाँ से आपने यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर लेना है, ये वाला, ठीक है। हमारा था 54, ये था आई थिंक 5429, ठीक है। आपकी जो भी आईपी होगी आपने यहाँ से उसको सर्च करके ना यहाँ से आपने ओके कर देना है, ठीक है। अब ये हो गई आपकी वीपीएन की सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको हुआ डॉट नेट के ऊपर आपको स्कोर भी चेक करा लेता हूँ कि मेरी आईपी आया 100% है या 90 के ऊपर ना वो स्टक है। who.net। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना मुझे 100% ना शो हो रहा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मेरी जो भी आईपी थी, जो भी था, अब ये जो सोमर्स आ रहा है ना, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वो न्यूयॉर्क क्यों नहीं आ रहा। अब न्यूयॉर्क के अंदर ये एक सिटी है जिसका नाम सोमर्स है, ये वही ना मुझे शो हो रही है, ठीक है। अब खैर, अब आप ना इजीली ना एमुलेटर को ओपन करें। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, मोमो प्लेयर को। अब आपके पास ना एक डिफ़ॉल्ट एक होगा, ठीक है। आपने ना पहले इसकी ना थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। आपने डिवाइस सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ से ना जो भी आपको सेटिंग शो हो रही है ना, आपने ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से इसको आप हाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन ना क्या है। क्योंकि ये थोड़ा सा एक हाई एंड वो है एमुलेटर है, तो इसके लिए ना आपके पास ना एटलीस्ट कुछ 16 GB रैम होनी चाहिए। आपके पास i5 6 एटलीस्ट होना चाहिए ना आपके पास प्रोसेसर। देन आपके पास ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए मिनिमम 4 GB का, ठीक है। जब ये आपकी सेटिंग हो जाए आपने इसको मीडियम के ऊपर ही रहने देना है, ठीक है। आपने डिस्प्ले के अंदर ना इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेनी है, आपने इसको फ़ोन कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको आपने कर देना है 720 ज़रा 1280, ठीक है। अब ये आपकी सेटिंग थी। अब यहाँ से आप मॉडल को भी क्लिक करें, यहाँ से आपको जो भी दिल करे आप मॉडल है यहाँ से मोबाइल का सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से फ़िलहाल सैमसंग ही करता हूँ। मैं यहाँ से ये S24 प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। पहले मैं ना आपको बता देता हूँ कि आप ना इसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं। मैं आपको चले वो पहले वो बता दूँ। मैं यहाँ से सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ। ये शुरू में ना तकरीबन कोई 5 मिनट लेता है ओपन होने में। ओके, ये हमारे यहाँ पर ना ओपन हो रहा है।
ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ना ये ओपन हो गया है मोमो प्लेयर। अब आपने सिंपल यहाँ पर ना इसकी भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो भी आप यहाँ पर ना कर सकते हैं। मैं इसकी सेटिंग में चला जाता हूँ। अब हमने ना जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग की थी ना, हम यानी कि यहाँ वहाँ वहाँ पर सिस्टम में गए थे, वहाँ से हमने डेट एंड टाइम है ना वही टाइम जोन ना सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर ना ऑटोमेटिक होगा, आपने इसको ऑफ ऑफ कर, वैसे तो ये ऑटोमेटिक ना आपका टाइम ना सही वैसे ही कर लेगा जैसे आपका सिस्टम का होगा, लेकिन यहाँ पर भी वही टाइम हो रहा है और यहाँ पर भी वही टाइम हो रहा है, यानी कि मेरा टाइम जोन ना ऑटोमेटिक ना सेलेक्ट हुआ पड़ा है। अगर आपका टाइम ऑटोमेटिक सेलेक्ट ना हो देन फिर आपने इस ऑप्शन को डिसेबल करके ना टाइम जोन के अंदर ना वही आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका ना वीपीएन कनेक्ट होगा, जिस स्टेट का, जिस रीजन का, ठीक है, जिस टाइम जोन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना इसको इनेबल कर लेता हूँ। मैं बाकी इसकी सेटिंग एक और भी होगी, आपने इसकी ना लोकेशन को ऑफ कर लेना है। आपने यहाँ से लोकेशन को जब आप ऑफ कर लेंगे देन फिर आप ना इसको यहाँ से क्लोज कर लेना सिंपल। अब आपने यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर के अंदर ना आपने कोई भी एक जीमेल से ना इसको साइन इन कर लेना है। मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ओके, अब मेरे पास तो यहाँ पर मैंने साइन अप कर लिया है, साइन इन सॉरी कर लिया है। अब आपने यहाँ पर सिंपल सर्च करना है टिकटॉक। आपने और कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ ना वीपीएन सेटिंग से ही हम यहाँ पर ना काम कर सकते हैं, प्रॉक्सी का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। आपने सिंपल इसको ना इंस्टॉल करना है। ओके, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, ये इंस्टॉल हो जाए देन मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग क्या करनी है। ओके, तो यहाँ पर ना हमारे पास टिकटॉक इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। यहाँ से आपने सिंपल इसको यहाँ से साइन अप कर लेना है। ओके, मैं यहाँ पर इसको साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। आपने जब भी एमुलेटर के ऊपर अकाउंट बनाना है ना, आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है, ठीक है। यूज़ फ़ोन और ईमेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर आपसे ना वेरिफिकेशन मांगने लग जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपने शुरू में एसएसएन ले लें तो वो आपके लिए बेस्ट रह जाएगा। शुरू में आप इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको निकनेम फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ से भी इसको बैक करता हूँ। अब यहाँ पर ना मेरा अकाउंट 100% ना लॉगिन हो चुका है। ओके, अब देखिए मुझे ना जो भी कंटेंट शो होगा वो मुझे ना यूएस का ही होगा। अब आप चेक करें, ये इलॉन मास्क की आई थिंक वीडियो है कोई। आप चेक कर सकते हैं कि जो भी मुझे कंटेंट शो हो रहा है वो मुझे ना यूएसए का ही शो हो रहा है। एक आध वीडियो अगर आपको पाकिस्तानी शो हो जाए तो आपने सिंपल उसको ना नॉट इंटरेस्टेड कर देना है, क्योंकि हम हमारा जो भी इसका अकाउंट बना हुआ है इसका जीमेल का, वो हमारा एक पाकिस्तानी आईपी के ऊपर बना हुआ है इस वजह से। ठीक है, अब मैं इसकी आपको यहाँ पर सेटिंग भी बता देता हूँ कि आपने सेटिंग क्या रखनी है। अब आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी में भी जाना है। पहले आपने ये चेक कर लेना कि जो भी आपका अकाउंट है क्या वो वेरीफाई है या नहीं है। अब आप यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर ना ईमेल ऐड करें अपनी। मैं यहाँ पर ना ईमेल ऐड करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरे पास ना यहाँ पर एक कोड आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ना जो भी मेरी मेल थी वो वेरीफाई यहाँ पर हो चुकी है। अब आप यहाँ से बैक जाएँ। यहाँ पर जैसे हमने मोबाइल में सेटिंग की थी प्राइवेसी के अंदर, यहाँ पर आपने वो भी कर लेनी है। मैं यहाँ से इसको सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन दोनों को मैं यहाँ पर डिसेबल कर लूँगा। अब आप बैक जाएंगे यहाँ से। आपने यहाँ पर भी इनेबल अगर हो यहाँ पर फिर आपने इन दोनों को ना डिसेबल कर लेना है। यहाँ से आप नीचे जाएंगे। अब आपने डाउनलोड्स वाले ऑप्शन को भी यहाँ से अनटिक कर देना है, यानी कि डिसेबल कर देना है। फॉलोइंग लिस्ट में भी आपने यहाँ पर ओनली यू कर लेना है। ओके, तो ये थी सेटिंग हमारी। देन फिर आपने यहाँ पर सिक्योरिटी एंड परमिशंस में जाकर टू स्टेप ना ऑन कर लेनी है, ताकि कल को कोई भी आपके इसके साथ ना मसला ना हो अकाउंट के साथ। आपने यहाँ पर सिंपल टर्न ऑन कर लेना है। सॉरी, मैंने शायद गलत कर लिया है। यहाँ पर आपने फ़ोन को अनटिक अनटिक रहने देना, और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड के ऊपर ना आपने इसको ना टर्न ऑन कर लेना है। यहाँ पर मैं नंबर को सिप कर लेता हूँ, एट ट्रस्टेड डिवाइस, यस। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर टू स्टेप ही ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। ओके, तो ये हमारा अकाउंट 100% यूएस बेस का बना हुआ है, और ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारा अकाउंट यूएसए का बना है या ये हमारा अकाउंट पाकिस्तानी बना है। अब मैं यहाँ से आपको टिकटॉक स्टूडियो में ज़रा चेक करवा लेता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर ना ओपन हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ना मुझे क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम शो हो रहा है। ओके, तो ये सेटिंग थी। आप मोबाइल के अंदर वीपीएन प्रॉक्सी और पीसी के ऊपर आप एमुलेटर के अंदर सेटिंग कैसे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर जो भी कंटेंट शो होगा वो मुझे यूएसए का ही होगा। आप देख सकते हैं, अगर आप काम करते हैं पीसी के ऊपर, ठीक है,
फिर आपने अपलोडिंग जो करनी है ना वो आपने गूगल क्रोम से करनी है, ठीक है। अब आपने कोई भी गूगल क्रोम की प्रोफाइल को ओपन करना है, देन फिर आपने यहाँ पर सर्च करना है टिकटॉक स्टूडियो। टिकटॉक स्टूडियो यहाँ पर आप क्लिक करें। और वही अकाउंट आपके मोबाइल के अंदर भी लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अब आपने यहाँ से यूज़ क्यूआर कोड के ऊपर ना क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपने उसी मोबाइल से आप इसको स्कैन करेंगे, ये आपके पास ना अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको ना अपलोडिंग करनी पड़ेगी अपने अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता जहाँ से आप ना अपने अकाउंट के ऊपर ना अपलोडिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ना दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पर आपको एल डी क्लाउड शो हो रहा होगा, एक आपको मोड और एक आरटीपी, ठीक है। यहाँ पर टोटल ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि आपने इन तीनों के ऊपर काम क्यों नहीं करना। एल डी क्लाउड एक वर्चुअल फ़ोन है, ये आपको मंथली काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, और दूसरा ये है कि मैंने इसको कभी यूज़ भी नहीं किया, तो लिहाजा मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके ऊपर काम करें। टिकटॉक मोड हो गया, ये तो वैसे भी टिकटॉक की वायलेशन के अंदर ना ये ऐड है, तो इसके ऊपर भी आप काम नहीं करते। हाँ, आप इसके ऊपर उस बिहाफ के ऊपर काम कर सकते हैं जब आपका अकाउंट यानी कि फ्रेश हो, और अगर आपके पास कोई भी यानी कि सेकंड या सेपरेट मोबाइल ना हो टिकटॉक के ऊपर काम करने के लिए, तब फिर आप इसको इंस्टॉल करके इसके ऊपर काम इजीली कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जब आपका अकाउंट मोनेटाइजेशन के करीब हो, देन फिर आप कोई और सेपरेट मोबाइल लेकर ना उसी के अंदर ना आप फिर वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे। इसको फिर आपने ना इंस्टॉल करना है टिकटॉक मोड को। उसके बाद आरडीपी आ गई। अब आरडीपी बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है, हर मंथली आपको 10 से 15 हज़ार के ना मंथली पड़ जाती है ये, तो इसके ऊपर भी काम करने का फ़ायदा नहीं है। अब वही काम आप प्रोक्सी वीपीएन यानी कि मोबाइल और पीसी के ऊपर इजीली कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आपने 10 हज़ार 15 हज़ार हर मंथ ना इसको करना है, आरडीपी को पे करना है। तो मैं आपको ये तीनों रेकमेंड नहीं करूँगा, एल डी क्लाउड, टिकटॉक मोड और आरडीपी। हाँ, मैं आपको प्रोक्सी वीपीएन एंड मोबाइल एंड पीसी सेटअप का बिल्कुल मैं रेकमेंड करूँगा, आप उसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ना हमारी वीडियो, हमारी जो क्लास थी क्लास 1 अकाउंट क्रिएशन की, वो यहाँ पर वाइंड अप होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी क्लास के अंदर, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।